नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो आज आपका डेट हो गया 18 अक्टूबर 2024 और आज के डेट पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है, बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोला गया है सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि समय से यह राशि माँ बहनों के खाते में जाए। अभी तक तीसरी किस्त की राशि बहुत सारी माँ बहनों के खाते में नहीं पहुंच पाई है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें हैं जिनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो आखिरकार क्या कारण है आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है, तो आपको पैसा कब मिलेगा और आज किन किन जिलों का पैसा मिलने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की चुनाव मशीनरी अपने अपने काम में व्यस्त हो गई है। इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि राज्य में पहली बार भाजपा विपक्ष में है। ये तो बात होगी चुनाव को लेकर, और आपको मालूम होगा कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो आपका होने वाला है नवंबर महीने में और इसका रिजल्ट भी नवंबर महीने में आएगा। और अभी राज्य में आचार संहिता लागू है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बहुचर्चित मैया सम्मान योजना को ही ले सत्ता पक्ष ने इसे लागू कर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये भेजना शुरू किया। तो भाजपा ने गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कर दी। इसके जवाब में सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया, लेकिन यह राशि दिसंबर माह से लागू करने की बात कही गई। चुनाव का परिणाम नवंबर 23 को ही आ जाएगा, फिर किसकी सरकार बनेगी यह देखने वाली बात होगी। इसी तरह कई ऐसी योजनाएं और घोषणाएं हैं जिनकी याद दिलाकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना को जहां सत्ता पक्ष अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहा है और कह रहा है कि हेमंत सरकार से पहले किसी सरकार ने मां बहनों को इतना सम्मान नहीं किया, वह बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दिसंबर महीने से मैया के खाते में 2,500 रुपये की राशि जाने लगेगी। वही विपक्ष इस योजना की कमियों को रेखांकित करने लगा है। विपक्ष का कहना है कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये देने का लॉलीपॉप दिखाया है। उन्हें सचमुच में मैया का इतना ही सम्मान करना था तो 4 साल पहले ही उसे लागू कर देते। यही नहीं, अगर सचमुच में उन्हें माँ बहनों को 2,500 रुपये देना था तो वह तत्काल प्रभाव से लागू कर देते। उन्हें किसने रोका था। यानी कि आपको मालूम होगा कि नवंबर में आपका चुनाव होने वाला है, तो इसको देखते हुए जितने भी पार्टी है वो योजना ला रही है। यानी कि बीजेपी की ओर से एक योजना आई, उसमें साफ साफ कहा गया कि हम जो योजना लाए हैं गोगो दीदी योजना, ठीक है, और गोगो दीदी योजना का फॉर्म भी भरवाया गया। उन्होंने कहा था कि जितने भी महिलाएं हैं, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2,100 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। ये बीजेपी का कहना है। उसके बाद मतलब कुछ दिन बाद ही जेएमएम की ओर से एक योजना आई। उस योजना का नाम है जेएमएम सम्मान योजना। अब जेएमएम सम्मान योजना में भी कहा गया कि अगर हमारी सरकार फिर से झारखंड में बनती है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिर से बनती है, तो प्रत्येक महीने महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि इससे 400 रुपया ज़्यादा। तो फिर ये तो हो गई पार्टी का योजना। लेकिन इसी बीच मतलब कुछ दिन बाद ही 2 से 4 दिन बाद ही जो झारखंड सरकार है उन्होंने कहा कि ये तो छोड़ो, जो हम लागू किए हैं योजना, यानी कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किए हैं झारखंड में, हम इसी को, इसका जो राशि आपको मिलता है 1,000 रुपये, ये राशि को ही हम बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि आपको अभी मिलता है कितना, 1,000 रुपये, लेकिन अब आने वाले समय में आपको 2,500 रुपये मिलेगा। लेकिन ये राशि आपको कब से मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो राशि है आपको दिसंबर महीने से मिलेगा, ठीक है, यानी कि दिसंबर महीने से आपको मिलेगा इसका राशि। और आपको ये भी बता दिया है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो तो कह रही है तो लॉलीपॉप है। अगर सरकार को मैया सम्मान योजना
का जो 2500 रुपये दे रही है तो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है महिलाओं को। अगर महिलाओं को इतना ही सम्मान देना था तो 4 साल पहले से ही देते। और ये तो हो गया। फिर कहा कि जब सरकार बनी, मतलब जो आपका हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले उसके बाद जब सत्ता जब संभाला उसी टाइम से ये लागू कर देते और सभी महिलाओं को 2500 रुपया देते, तो वो तो नहीं दिया। और सरकार में तो आपका वही था, तो उसे किसने रोका था? तो वही चीज़ जो विपक्ष के पार्टी है वो कह रहे हैं। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है। हेमंत सोरेन अच्छी तरह जानते थे कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, फिर भी उन्होंने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा दिसंबर से क्यों की? विपक्ष का कहना है कि हेमंत में दरअसल भाजपा की गोगो दीदी योजना को पीछे छोड़ने के लिए लॉलीपॉप पकड़ाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैया सम्मान योजना की चर्चा चहुं ओर है, लेकिन कहते हैं ना कि आप 10 काम अच्छे कीजिए और उस क्रम में 2 काम में कुछ चूक हो जाए तो 10 काम पीछे छूट जाते हैं और चर्चा 2 गलत कामों की ज़्यादा होने लगती है। मैया सम्मान योजना को लेकर भी विपक्ष विरोध में माहौल बनाने लगा है। अक्टूबर महीने से मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त 8 अक्टूबर से शुरू हुई है। 4 से 5 दिन के अंदर सभी के खाते में पैसे चले जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक बहुत सारे लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंच पाई है। ऐसा शहर में भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ है। इससे क्या तकनीकी खामी आई है यह तो नहीं पता, क्योंकि किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ के खाते में पैसे नहीं जाने के कारण अब इसके खिलाफ विपक्ष ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मैया सम्मान योजना ही नहीं, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन की राशि भी कुछ महीने से खाते में नहीं जा रही है। इसे लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। इन अधूरी घोषणाओं और मुद्दों पर भाजपा द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश कितनी सफल होगी यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल कौन से हैं वो मुद्दे जिन पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की जा रही है? बता दें कि आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। ठीक है, उसी को लेकर यहाँ पे बोला है। क्या कारण है ये तो नहीं पता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बोला कि बहुत सारे लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुँचाई गई है। ऐसा शहर में भी हुआ है और गाँव में भी हुआ है। इसमें क्या तकनीकी खामी आई है ये तो नहीं पता है, क्योंकि किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ के खाते में पैसे नहीं जाने के कारण अब इसके खिलाफ विपक्ष ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, जो आपका वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसका भी राशि कई महीने से खाते में नहीं जा रहे, उसको लेकर भी बोला गया है। तो एक चीज़ ज़रा सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ये तो आपका जो मैया सम्मान योजना है इसी को लेकर बोला गया है। तो ये तो आपका जो मुख्यमंत्री जी है ये कहा है कि दिसंबर महीने से आपके अकाउंट में 2500 रुपये आने लगेंगे। तो देख लीजिए, अगर आपको पहला किस्त दूसरा किस्त मिला है तो तीसरा किस्त आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट पे जा रहा है, मतलब भेजा जा रहा है। यह नहीं कि आचार संहिता लागू हो गया तो पैसा नहीं भेजा जा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपके अकाउंट पर भेजा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, ना आपको पहला मिला, ना आपको दूसरा मिला और ना आपको तीसरा मिला है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो ये चीज़ आप लोग ज़रा सा समझिए। देख लीजिए, अभी आचार संहिता लागू है, तो अगर आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है कि आपके अकाउंट पे पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपका आचार संहिता लागू है ना। लेकिन अगर आपके अकाउंट पे अभी तक एक भी किस्त का अगर पैसा आ गया है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सारा चीज़ सही है, तभी एक किस्त का पैसा आया है और आपके अकाउंट पे बहुत ही जल्द दूसरा और तीसरा किस्त का पैसा आ जाएगा। और चौथा किस्त आपका आने वाला है छठ पूजा पे, आपको मालूम होगा, ठीक है। और 5वां किस्त दिसंबर महीने में, और 5वां किस्त से ही आपको 2500 रुपये मिलेगा, ठीक है। बाकी क्या है कि बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर मुझे पहला दूसरा मिला लेकिन तीसरा नहीं मिला, तो मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी क्या होता है बात देख लीजिए, अगर जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, तो क्या करना होगा इसमें, तो ये ज़रा सा समझिए। अगर आपका 15 अक्टूबर से पहले अप्रूव हो गया है तो आपके अकाउंट पे पैसा आएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आपके अकाउंट पे पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है,
ठीक है, लेकिन 15 अक्टूबर से पहले अगर अप्रूव हो गया है तो फिर आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।